अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो मैं इस बात के तो पहले बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप बगैर एकेडमी की तैयारी करके अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फिर किसी मंजिल मकसूद तक पहुँचे। लेकिन फिर भी कई लोग चूंकि इस चीज़ पे इसरार करते हैं कि सर आप हमें बता दें, बस हम खुद ही किताबें पढ़ लेंगे कि कहाँ से तैयारी की जाए। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बगैर एकेडमी के आपने तैयारी कैसे और कहाँ से करनी है जी। किस चीज़ को लेके जी? पीपीएससी को लेके। तो चूंकि पीपीएससी हमारा जो है मेन फोकस है, और आजकल जो जॉब्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं जी जिनका आपका टेस्ट होना है। एक तो आपकी एडी एलडीए की सीट्स हैं, दूसरा जो है वही एलडीए के अंदर जो टीपा है उसकी आपकी सीट्स हैं। इसके अलावा जो है म्यूनिसिपल ऑफिसर की सीट्स आई थी, उसका है जी आपका। और म्यूनिसिपल ऑफिसर के अलावा अभी जो रिसेंटली आई हैं आपकी, वो आई हैं जिलेदार की। ठीक है जी। तो जिलेदार की जो जॉब्स आई हैं, ये तमाम के तमाम आपके अभी पेपर होने हैं, और इसके बारे में मोस्टली लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कहाँ से तैयारी करें, खासतौर पे भी चूंकि रिसेंटली जिलेदार की जॉब्स आई हैं, इसके लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। तो देखें जनाब, ऑलरेडी भी आपको मैं गाइडलाइंस देता रहता हूं। तो अभी जो है ना, मौजूदा सिनेरियो को लेके आपने क्या तैयारी करनी है। देखें, अभी क्लियर नहीं है कि BS16 का सिलेबस क्या होगा एग्जैक्ट और कितने पेपर होंगे, लेकिन वन पेपर सबका होगा। और वन पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं जी, ठीक है जी, तो वन पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हम उनको देखें तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं आप कहां कहां से और कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक है जी। तो एक है जी हमारे पास सब्जेक्ट, कौन सा जी? इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश जो है ना, इसके बारे में ये कहता हूं कि इसको पास्ट पेपर से करने की बजाय इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह समझा जाए, और जो इसके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं वो तो अलग आपको याद करने ही करने होते हैं ना। उसके अलावा जो रूल्स हैं, यानी कि आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपके पास एक्टिव पैसिव हैं, आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, आपके पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। तो इन तमाम चीजों को आपने कैसे करना है, आप कोई एक किताब लेंगे, जाहिर बात है। तो वो किताब आपको जो मैं सजेस्ट करूंगा, जो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी किताब ली जाए, तो आप ले लें रेन एंड मार्टिन। ठीक है जी। रेन एंड मार्टिन आप लें, और वहां से आप तैयारी करें इंग्लिश की। ये जितनी भी चीजें हैं, कौन सी जी? जो ग्रामर वाली हैं, ना कि इसके अंदर आपके सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह ऐड नहीं है, और ना ही आपके इसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, इडियम्स वगैरह ऐड है इसके अंदर। अच्छा जी, दूसरी चीज, अब इसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश के बाद अगर हम उर्दू की बात करें। ठीक है जी। तो उर्दू जो है ना, आजकल जो आपके उर्दू के पेपर आ रहे हैं, चूंकि आप लोगों को पता होगा, मैंने भी मास्टर किया हुआ उर्दू के अंदर भी, इंग्लिश में भी, इस्लामियात में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। तो उर्दू में मास्टर करने के बावजूद जो पीपीएससी के नए एमसीक्यूज हैं, जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता ये आए कहाँ से हैं। ना तो मैंने कभी उनका नाम सुना होता, ना उनको कभी देखा होता। फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई अच्छे तरीके से ना की हो मास्टर्स उर्दू में। तो फिर मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ उर्दू में, तो वो कहते हैं सर हमें भी नहीं पता इसके बारे में। तो जनाब, फिर भी अगर आप लोग पूछते हैं कि कौन सी किताब इसके लिए पढ़ी जाए, तो मैं आप लोगों को एक किताब जो है वो सजेस्ट करने लगा हूं। तो ये आप किताब तमाम लोग ले लें, कौन सी जी? कलीद ए उर्दू। और यहाँ से इसको अच्छी तरह आप कर लें तैयारी, तो आपकी उर्दू जो है यहाँ से अच्छी तरह कवर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम आएंगे जी, किसको लेके? इस्लामियात को लेके। अब इस्लामियात जो है ना, इस्लामियात के बारे में जो है, वैसे तो हम बहैसियत मुस्लिम हमें ऐसे लगता है कि इस्लामियात की तैयारी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम बहुत बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हैं, तो हम ऐसी तैयारी कर लेंगे खुद से। लेकिन फिर भी जो है ना, आप इसके लिए जो बुक ले लें जी, सिराज वालों की बुक ले लें, सिराज इस्लामियात की। ठीक है जी। और वहाँ से आप जो है ना इसको प्रिपेयर करें, और वहाँ से आपको होप्स हो कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं हम। आपका लेके सब्जेक्ट कौन सा? एवरीडे साइंस है। ठीक है जी। एवरीडे साइंस के बारे में कहाँ से, एवरीडे साइंस को आप कहाँ से प्रिपेयर करें जी? तो एवरीडे साइंस जो है ना, इसके लिए आप एक बुक ले लें, कौन सी? जो CSS PMS के लिए बुक होती है, बेसिकली है CSS की, जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाली बुक्स है, किसकी? वर्ल्ड टाइम्स वालों की। तो जो वर्ल्ड टाइम्स वालों की बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों की आप ले लें, और उससे जो है आप अपना एवरीडे को तैयार करें, अलग जो है। अच्छा जी, फिर पांचवें नंबर पे हम अगर बात करें किसकी? करंट अफेयर्स की बात करें। चूंकि आप लोग पूछते हैं ना कि सर हमें अलग अलग बता दें जी, सारी हर चीज के अलग अलग सोर्स बता दें, तो इसलिए मैं वो अलग अलग ही बता रहा हूं आपको कि कहां कहां से आपने कौन कौन सी चीज तैयार करनी है। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स अगर अब बात करें ना, सिर्फ और सिर्फ पीपीएससी को लेके,
तो पीपीएससी के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अखबारात पढ़ने की या न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल देखने की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी चूंकि सोर्स यही है तो आप जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ें जनाब डेली का। ठीक है जी, डेली का जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहां से आपको हाव नो होगी कि हमने कौन से टॉपिक चल रहे हैं आजकल, किस चीज को तैयार करना है। अगर आपका पीपीएससी ना तो एफपीएससी का तो वो बहुत काम आता है ना जो आपका न्यूज़पेपर होता है। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है ना वही दोबारा से जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों के जो रिसाले होते हैं ना मंथली, तो उसके एंड पे एमसीक्यूज दिए होते हैं। ठीक है, तो उस रिसाले के एंड से आपने ये करंट अफेयर वाले एमसीक्यूज देखने हैं सारे, तो आपका ये वाला सब्जेक्ट भी वहां से क्या हो जाए जी, क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं आपका पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर। ठीक है जी, पाकिस्तान अफेयर्स को आपने कहाँ से करना है और कैसे करना है। अब देखें जी, पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना उसके जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो तो सेम रहते हैं, वो तो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग जो है ना शमशाद अख्तर साहब की बुक ले लें, शमशाद अख्तर साहब की बुक ले लें। मैंने भी चूंकि वो पढ़ी हुई है और मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन है वो वही मतलब पीएमएस सीएसएस वालों के लिए। तो ये आप बुक लें पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, और इसका जो नाम है वो है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड के अफेयर्स भी आ जाते हैं और उसके अंदर पाकिस्तान के अफेयर्स भी आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी जो है ना अगर कंप्लीटली नहीं भी करेगी तो आपको बहुत नियरली ले जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आपको पढ़नी चाहिए अगर आप लोग वो वाले लोग हैं जिन लोगों को अलग से तैयारी करने की वो होती है ना, ख्वाहिश होती है कि हम बहुत डीप तैयारी करना चाहते हैं, अलग से तैयारी करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर आ जाते हैं हम। तो कंप्यूटर साइंस को आपने कहाँ से करना है जी, कंप्यूटर साइंस को लेके। तो कंप्यूटर साइंस को जो है ना इसके बारे में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि कुछ तो इसके भी जो बेसिक फैक्ट एंड फिगर है ना बड़े थोड़े से हैं। आप 9th और 10th की जो है ना वो ले लें, कंप्यूटर साइंस की बुक जो है ना वो ले लें 9th 10th की, और फर्स्ट ईयर की भी बेशक ले लें, सेकंड ईयर की ना लें, उसके अंदर ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है जी, 9th की 10th की और फर्स्ट ईयर की आप जो है ना बुक लें, और वो ना बड़ा थोड़ा थोड़ा सा ही होता है, मतलब लगता तो बुक बड़ी मोटी है लेकिन वो उनके लिए पढ़ने वालों के लिए, आप एमसीक्यू जब निकालोगे बहुत थोड़े से उसके अंदर निकल आएंगे। तो आप 9th 10th और फर्स्ट ईयर की जो है ना बुक्स उनको उठाएं कंप्यूटर की और उनसे निकालें। नंबर 2, अब जो होते हैं ना आपका एमएस ऑफिस वाला जो पोर्शन है, अब वहां से वो कवर नहीं होता सारे का सारा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके लिए जो है ना आप एमएस ऑफिस के ऊपर कोई डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम किया करें, थोड़ी बहुत टाइपिंग किया करें। ठीक है, और इसके बड़े ट्यूटोरियल्स पड़े होते हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां से देख के इसको चलाना आप सीख सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 ये है कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग मुझे, ठीक है, जो पास पेपर्स हैं वो तो हर बंदे के पास होने चाहिए ना, आपके पास इम्तियाज शाहिद वाले, तो पास पेपर्स लें आप और मुझसे पूछें कि सर आप मुझे बताएं मैं आपको कौन सा एक पास्ट पेपर टाइप करके भेज दूं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जी आप मुझे पेपर नंबर 1 टाइप करके भेज दें और फॉर्मेट मुझसे ले लें कि इस फॉर्मेट में आपने बनाना है। जब आप वो उसको बनाएंगे 3-4 घंटे उस पर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फिर वो मुझे आप सेंड कर देना वर्ड फॉर्म में। तो ये कंप्यूटर साइंस की अगर आपने तैयारी करनी है तो यहाँ से करें, बड़े अच्छे तरीके से मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद आ जाती है आपकी ज्योग्राफी आ जाती है। ठीक है जी, 8 नंबर पे आपकी जो है ना ये है जी GEOGRAPHY ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए जो चीज आपने करनी है ना वो आपने क्या करनी है जी, आपने ले लेने हैं वर्ल्ड मैप। क्या ले लेने हैं जी, आपने वर्ल्ड मैप ले लेने हैं। और क्या लेना है जी आपने, एक तो वर्ल्ड मैप हो गया, दूसरा आपने पाकिस्तान मैप ले लेना है। ठीक है जी, क्या ले लेना है आपने, पाकिस्तान मैप ले लेना है। और इसके अलावा आपने क्या करना है पता है, इसके अलावा आपने ये करना है कि हर रीजन का अलग से मैप लेना है, रीजन का, हर कॉन्टिनेंट का अलग से मैप लेना है। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उन तमाम कंट्रीज के आपके पास अलग अलग मैप्स हों। ठीक है, फिर आपने उनको स्टडी करना है। तो ये फिर आपकी जाके क्या हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी। उसके बाद जी आपके पास एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, जिसको हम बोलते हैं जनरल नॉलेज बोलते हैं जिसको हम। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं GENERAL जर्नल और नॉलेज। ठीक है जी, जनरल नॉलेज को आप कहाँ से करेंगे, तो जनरल नॉलेज के लिए आप जो है एक तो मतलब पास पेपर तो है ही है ना, आप पास पेपर से करें तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी होगी। और इसके अलावा जो है ना
एक वो मिलती है कारवान वालों की बुक, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज की इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, तो आप वो ले लें एनसाइक्लोपीडिया, वहां से आप इंसाइक्लोपीडिया, तो वहां से आप इसकी तैयारी करें अलग से, और जो है आपकी बड़ी बेहतरीन अंदाज में जो है ना उसकी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज अब आपकी रह गई है 10th वाली, और वो कौन सी है जी, वो है आपकी मैथमेटिक्स, ठीक है जी। तो 10th नंबर पे आ गई आपकी मैथ्स। तो मैथ्स जो है ना, मैथ्स आप कहां से करेंगे जी? मैथ के लिए जो आप ये वाली मैंने आपको बुक बताई है ना, जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाली, ठीक है, इसी के अंदर जो है ना आपको मैथ की चीजें भी दी हुई हैं साथ, ठीक है, जिसके अंदर आपका रेशो है, आपकी परसेंटेज है, और बाकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी आपकी ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजबरा है, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर जो ये है ना, एक ही बुक है ये, इसको पूरी बुक का नाम क्या है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो ये आप लेंगे, आपकी दोनों चीजें जो है ना ये कवर कर देगा। तो इस तरह जो है ना आपका पता चल गया आपको बगैर एकेडमी की तैयारी कहां से और कैसे करनी है। तो ये किताबें आप खरीदें सारी हर सब्जेक्ट के लिए और इनको तैयार करें। और अब इन सबको आपने तैयार कर लिया, बड़े बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे हैं, इसके बाद भी आपको जो जरूरत दरपेश आएगी ना, 100% जिसकी जरूरत पेश आएगी, तो वो चीज मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं। 100% आपको जरूरत पेश आएगी जी उसके बाद या उससे पहले, जैसे भी पी पी एस सी के जो पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है जी, जो क्या है जी, पास्ट पेपर्स हैं। इस वक्त जो है ना पीपीएससी के पास्ट पेपर्स का 100 एडिशन चल रहा है। कई बच्चे जो मैसेज करते हैं सर कौन सा एडिशन ले, भाई जो लेटेस्ट एडिशन है वही लोगे ना, पुराना एडिशन आपने क्यों लेना है। तो 100वां एडिशन इसका चल रहा है जी, इम्तियाज शाहिद साहब का। तो आप ये वाली किताब लें और इसको आप जो है वो स्टडी करें। और इसको स्टडी करने का तरीका मैंने पहले भी एक बार आपको बताया हुआ है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। इसको स्टडी आपने किस तरह करना है जी, आपने 5 हाईलाइटर ले लेने हैं। एक हाईलाइटर वो होगा सबसे पहले, नहीं हाईलाइटर से पहले आपने क्या करना है, इसको मार्क करना है, पूरी किताब को पढ़ना है इसको अच्छी तरह ना, पीछे से एमसीक्यूज देख देख के। और इसका तरीका भी मैंने आपको पहले बताया था असिस्टेंट लेसन गाइड वाली वीडियो के अंदर, कि आप की तस्वीर बनाएंगे, की जो होती है ना पीछे उसकी तस्वीर बना लेंगे मोबाइल के अंदर, और फिर वापस पेज पलट के बस की को आपने मोबाइल पे देखना है। बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं है, 3-3 पेज आपको, ठीक है। मोबाइल से देखेंगे, ए का ये, बी का ये, सी का ये, करते करते आप अपने क्या कर लेंगे, पेपर्स अपने कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपने उसको दोबारा से रीड करना है और एक आप हाईलाइटर ले लेंगे ग्रीन कलर का, उससे आप क्या करेंगे, वो वाले जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है या बहुत ज्यादा आसान है, जैसे बीच में उसने पूछ लिया पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है आपको पता है, इंडिया का कैपिटल क्या आपको पता है, न्यू दिल्ली है, ये वाले जो है ना आप ग्रीन करते जाएं। इस तरह के जो बहुत ही आसान किस्म के है ना, वो पूछता है जी पाकिस्तान जो है कब बना, किसने बनाया, इस तरह के ग्रीन कर लें, ताकि एक बार उस जो पास पेपर्स है ना आपके, उसको आप कर लें। और आपके जो एमसीक्यूज है ना, अगर वो पहले थे 15,000 तो वो अब रह जाए 5,000, बाकी के 10,000 आपके आसान वाले थे वो निकल गए। फिर आपने क्या करना है, दूसरी टर्म में उसको पढ़ना है। फिर वो वाली चीजें जो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगती हैं, याद नहीं होती, लेकिन सिंगल डिजिट वाली हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई ना पीपीएससी एंड डिजिट 4, तो उनका जवाब क्या है, सिंपल उनका जवाब है 4। उसके लिए आपको कोई लंबी सी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ना मुश्किल चीज याद करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान के कितने जो है वो ज्योग्राफिकल जोन है आप बताएंगे, 4 हैं, ठीक है जी। इसी तरह मतलब वो मैंने कोई 50+ एमसीक्यूज वहां पे आपको उस वीडियो के अंदर शेयर किए हैं। तो ऐसे 4-5 जिसका किसी का जवाब है जी 1921, जिसका 1940, इस तरह के आप ना ब्लू वाले हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे और वो आपके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब वो वाले हैं जो आसान वाले हैं, जिसको आप एक नजर देखोगे, इसके बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर तीसरी बार आप तीसरे हाईलाइटर से उन उन क्वेश्चंस को आपने हाईलाइट करना जो मुश्किल है। तो ऐसी स्टेटमेंट है आपको पता ही नहीं चल रहा इसका मतलब क्या है, जिसके लिए आपको सर्च करने की जरूरत है, ठीक है। तीसरी बार वो चौथे हाइलाइटर से आप क्या करेंगे, जितने भी आपके मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आप हाईलाइट कर लेंगे। पांचवें हाइलाइटर से आपने क्या करना है, इंग्लिश के वो वाले एमसीक्यूज जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव हैं, जिनके ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं कोई, उनको हाईलाइट कर लेंगे। फिर इसमें से अब आप मैथ को और वो जो पांचवें हाइलाइटर से इंग्लिश की उसको और जो ग्रीन वाले, इन तीनों को तो निकाल दो। तो बाकी आपके पास कितने एमसीक्यूज रह जाएंगे, कोई 2,500-3,000 रह जाएंगे। उसमें से जो ब्लू वाले हैं जो कम मुश्किल हैं, ठीक है, थोड़े से मुश्किल हैं, वो आपको जल्दी हो जाएंगे। और एंड पे आपके एक मार्कर रह जाएगा जो हाईलाइटर जो सबसे मुश्किल है, उनको आप एक अलग पेपर पे, एक अलग पेपर का मतलब एक अलग रजिस्टर पे लिख लो और अपने नोट्स बना लो। और ये आपकी पूरी की पूरी जो है ना पीपीएससी को मैंने कवर कर दिया है। जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं वो यहां से कर लें, जो डिटेल नहीं करना चाहते, जिनको लगता है सिर्फ मैंने बस 2-3 महीने के अंदर पास हो जाना है, वो इसको इस तरह कर लें।
और इसके अलावा आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, वो क्या है जी? वो है हमारा सेशन। अब हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो ये सारा वर्क जो आपने जाके वहां पे करना है हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये हमको आपको प्रोवाइड करेंगे लेक्चर की फॉर्म में। तो इंशाल्लाह जो है मैं अपना जो थर्ड सेशन है उसका जो फर्स्ट लेक्चर है जिलेदार का जो मैं स्टार्ट करने वाला वो अपलोड करूंगा, वो तमाम लोग लाजमी देखिएगा और उसके बाद शायद आप लोगों का माइंड बन जाए कि हम भी जो है वो सेशन में एनरोल करते हैं। तो ये जनाब आपकी डिटेल वीडियो थी जिसके बारे में हमने आपको बता दिया बगैर एकेडमी की तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है, और साथ में आपको सजेस्ट भी कर दिया कि अकेले खुद से टकरे ना मारें कहीं पे, बल्कि इसकी बजाय कोई अच्छा मेंटोर देख लें और उसकी समत में उसके पीछे लग जाएं, वही आपको पास कराएगा, वही आपको नौकरी दिलवाएगा। बस ऐसा सोच लें, ठीक है जी। खुद से ना आप बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं वो ऐसी ऐसी डोमेन कर रहे होते हैं जो आपको करने की जरूरत ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल वो मैंने कुछ स्टूडेंट्स की जो किताबें देखी ना, जो पहला पहला आपका पेपर था इसके अंदर है पीएमएस 2019 का है इसकी किताब के अंदर में ना, तो उसके ऊपर ना वो बिल्कुल भरा हुआ है पेज, पता नहीं चल रहा है एक पेज के ऊपर जो है ना कोई 50-60 एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। भाईजान वो आपको बनाने की क्या जरूरत है, वो तो पूछना ही नहीं है उसने, आप क्यों फ्री में ऐसे सर्चे मार रहे हैं। ठीक है, तो वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपको इस चीज के लिए अपने माइंड को रेडी करना होता है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव। इस चीज को आपने छोड़ देना है बिल्कुल ही, और किस चीज को पढ़ना है, ये चीज बड़ी मैटर करती है, आपका टाइम सेव करती है। हाँ, इंटरव्यू के लिए आपको जो है वो डीप स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए आपको बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्टडी ना करें, ठीक है, तो वो आपको लाजमी करनी है, लेकिन आप पहला मरहला तो क्लियर करें ना, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं बाद में। और उसकी भी गाइडलाइंस आपको जाहिर है कि जो मेंटोर आपको इतनी प्रिपरेशन करवाएगा वो आपको इंटरव्यू में अकेला तो नहीं छोड़ देगा, वो आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएगा, फिर आपको गाइड करेगा कि इंटरव्यू में आपने कैसे और कहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो होप सो ये वाला जो आज वाला टॉपिक है आप लोगों को समझ आया होगा कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और किससे करनी है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है वो पीपीएससी एंड डिजिट 4 वाली अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखो, और अगर जिसने देखी भी उसको दोबारा से देखे ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे एमसीक्यूज पक्के हो जाएं आपके। मैंने क्योंकि डिटेल वो पूरा लेक्चर है 2 घंटे का, तो उसको लाजमी देखिएगा, और लेक्चर वाली प्लेलिस्ट है उसको भी देखिएगा, और फिर फैसला कीजिएगा आपने सेशन ज्वाइन करना है कि नहीं। 9th ऑफ जन से हम अपना थर्ड सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने वीडियो देखी है, जिन्होंने नहीं देखी उनका अल्लाह हाफिज़, और मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।